तो अगर जेब से कराओगे तो एक हेडलाइट ही 15,000 की कॉस्ट करती है। ये मीटर चेंज हुआ था मेरा, माइलेज कम है, गर्म ज्यादा हो रही है। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, अभी तक कोई मुझे ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिली नहीं है। जो ड्राइविंग है वो भी मैं खींच के चलाता हूँ। मैं सिटी राइड भी करता हूँ, हाईवे राइड भी करता हूँ। और जो केटीएम का प्लान कर रहा है एग्जैक्टली उसको भी पता होता है कि भाई क्या क्या चीज का खर्चा आ रहा है। आज संडे है, अगले संडे को पार्ट आएगा, फिर वो डलेगा, फिर वो चीज ओके होगी, फिर मेरे को लगेगा हाँ कि अब ठीक है। सेकंड सर्विस कुछ 2100-2200 रुपए के आसपास हुई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड यू वाचिंग मयंक मोटर वर्ल्ड। तो आज हमारे साथ है भाई दो ड्यूक के ओनर। यहाँ पे लक्की भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ। और बस बढ़िया है। यहाँ पे अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ड्यूक 250 खड़ी है ये है 2023 मॉडल, और जो ये ड्यूक 250 खड़ी है ये है 2025 मॉडल। तो मैं दोनों ओनर से एक एक करके क्वेश्चंस पूछूंगा, और अगर आप इस बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, इस बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, तो वीडियो एंड तक देख लेना, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अमित भाई से क्वेश्चन करते हैं। अमित भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 2026 चल रहा है, 2-2.5 साल हो गया आपकी बाइक को। भाई स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था awkward, हम्म, थोड़ा अजीब सा लगता था, माइलेज कम है, गर्म ज्यादा हो रही है। हम्म, पर अब जैसे 3 साल से होने आ रहे हैं तो हम्म। अब सब कुछ ठीक है, अब बढ़िया फील देती है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ पूरी तरीके से। लक्की भाई, आपकी बाइक को कितना टाइम हो गया? मैंने भाई 7 से 8 महीने हो गए, अक्टूबर में 7 से 8 ली महीने। थी। 7 से 8 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक के साथ? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, अभी तक कोई मुझे ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिली नहीं है। ओके, ना ही कोई मुझे कुछ इसका मेंटेनेंस कुछ ज्यादा लगा है, अपना ठीक ठाक से मैं एवरेज में हो जाती है सर्विस भी। ठीक ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कर लेते हैं भाई एवरेज की बात। सबसे पहले पूछ लेते हैं अमित भाई से, अमित भाई की एवरेज अभी इस टाइम क्या दे रही है 2.5 साल पहले, और स्टार्टिंग में अमित भाई को क्या एवरेज मिल रही थी अपनी बाइक से? अमित भाई एवरेज के बारे में थोड़ा बताओ यार। भाई सिटी के अंदर एवरेज देती है 18 से 20 का। ओके, और हाईवे पे अगर मैं चला रहा हूँ, मान लो 80 और 100 की स्पीड पे चलाता हूँ मैं नॉर्मल, ओके, तो उसके अंदर माइलेज देती है 36, 37, 38 लास्ट। ओके। इससे ऊपर आज तक नहीं दिया है, क्योंकि ये थोड़ा जो ड्राइविंग है वो भी मैं खींच के चलाता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है कि मतलब धीरे धीरे, ठीक, छोटे गियर में भी खींच के चलाता हूँ। ठीक। तो अब लक्की भाई की बारी। लक्की भाई से पूछते हैं, लक्की भाई का माइलेज को लेके कैसा रिव्यू है? लक्की भाई, माइलेज के बारे में बताओ आप अपनी बाइक से। भाई मेरी जो ओवरऑल माइलेज अभी तक निकल के आई है वो निकल के आई है 32.4 की। ओके, और मैं इसमें सिटी राइड भी करता हूँ, हाईवे राइड भी करता हूँ, तो मतलब मिक्सचर है दोनों का। ओके। ठीक है भाई, माइलेज का डाउट क्लियर कर दिया, दोनों ने अपनी अपनी बाइक की माइलेज के बारे में बता दिया। अब अमित भाई, सबसे मेन क्वेश्चन मेरा, पिछले 2.5 साल में आपको इस बाइक में क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली, या कोई आपके ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं आए इस बाइक के लेके कि आपने भाई बहुत ज्यादा आपका खर्चा आ गया हो या कुछ प्रॉब्लम आ गया हो बाइक में? इससे रिलेटेड मेरे को आप अपनी बाइक के बारे में कुछ बताओ। भाई खर्चा तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अब जब अफोर्ड करते हैं, मतलब लेते हैं बाइक को 250 सीसी की, तो उसको पता होता है। और जो केटीएम का प्लान कर रहा है एग्जैक्टली उसको भी पता होता है कि भाई क्या क्या चीज़ का खर्चा आ रहा है। आपकी जैसे भाई की वीडियो वो सब देख लेते हैं, पहले से पता होता है कि भाई इतने का चैन सेट है, ये मेंटेनेंस है, ये सर्विस कॉस्ट आएगी। हम्म, तो वो सबको पता होता है, तो वो बात हमें भी पता थी। हम्म, पर जो खर्चा और बताऊं तो एक चैन सेट का तो मुझे लगता है कि फालतू का इसका। ओके, बार बार चैन सेट चेंज होते हैं, जो कोई ओके। मतलब ये लगा लो हफ्ते में रोज ही कोई क्लीनिंग कर रहा है, तो उसका हो सकता है थोड़ा लंबा चल जाए। चैन सेट से कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ, डिससेटिस्फाइड हाँ। हो? और वो लगभग ये लगा लो 2300 से 2800 रुपए के बीच का चेन सेट होता है ओके। हर बार का, और लगभग हर 7-1000 किलोमीटर के आसपास वो चेंज हो जाता है। हम्म, उसके अलावा तो ऐसा कोई खर्चा है नहीं। एक बार एक्सीडेंट हो गई थी, तो जो एक्सीडेंट हुई थी वो हुआ तो इंश्योरेंस में काम था। और जो इसकी हेडलाइट है इसका कॉस्ट है 15,000 रुपये। तो अगर ओके। जेब से कराओगे तो एक हेडलाइट ही 15,000 की कॉस्ट करती है। ये मीटर चेंज हुआ था मेरा, ओहो। क्योंकि बाइक क्या है, मैंने स्टॉप ही कर रहा था, हम्म, पलट गई थी। हम्म, तो ये मीटर चेंज हुआ था। हम्म। तो इसका भी जो कॉस्ट था वो भी 12,000 रुपये का था। ओ माय गॉड। 12,000 रुपये का मीटर है। स्टेयरिंग, ये हैंडल चेंज हुआ था पूरा, इसका भी खर्चा बहुत मोटा है। सो यू मीन टू से कि अगर कुछ हो गया तो हाँ, बैंड बज हाँ। सकती है? और जो एक प्रॉब्लम है वो और दिखाऊंगा मैं आपको, हाँ, जो गिरी थी तब से ही है। और पार्ट्स नहीं मिलते भाई। अपना रेवाड़ी शहर है हरियाणा के हाँ, अंदर, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि भाई पार्ट्स नहीं है। हाँ। अब अमित भाई, मेरा हल्का एक सा इस साइड हो जाओ बस। हाँ। मेरा एक वो टूट गया है। ओके। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पता कर लिया नहीं मिलेगा, मेरे को या तो गुड़गांव जाना पड़ेगा या मेरे को किसी वेबसाइट से मंगाना पड़ेगा। हम्म, तो वो मैंने मंगा रखा है। हम्म। आज संडे है, अगले संडे को पार्ट आएगा, फिर वो डलेगा, फिर वो चीज़ ओके होगी, फिर मेरे को लगेगा हाँ कि अब ठीक तो कहीं ना कहीं ये है। प्रॉब्लम हाँ, फेस करनी पड़ी आपको। पार्ट्स का इशू रहता है छोटी सिटी के अंदर। अगर आप मेनली सिटी में रह रहे हो, बड़ी हम्म, सिटी में, हम्म। तो वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। पर ओके। अगर छोटे एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे पार्ट्स का कंसर्न रहेगा, कुछ भी टूट गया, खराब हो गया, तो मिलेगा नहीं जल्दी से। अब आप देख रहे हो इस वीडियो से आपको ये फायदा मिल रहा है, एक साइड आपके यहाँ यहाँ पे वीडियो में है न्यू ओनर और एक साइड है ओल्ड ओनर, दोनों के अपने अपने रिव्यू है भाई। तो इससे आपको सोचो कितना फायदा मिल रहा है अगर आप ड्यूक 250 का प्लान कर रहे हो तो। अब हम पूछ लेते हैं लक्की भाई से, लक्की भाई को कुछ ऐसा फील हुआ 6-7 महीने में? लक्की भाई, ऐसा कुछ भी? भाई अभी तक 2 सर्विस हुई है, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत तो आई नहीं है। हाँ। फर्स्ट पर सर्विस क्या कॉस्ट करी थी? वो करीबन 1700-1800 रुपए के आसपास लेबर हुई थी। फ्री थी। हाँ। सेकंड सर्विस क्या कॉस्ट करी थी? सेकंड सर्विस कुछ 2100-2200 रुपए के आसपास हुई थी। 2100 के आसपास। हम्म। तो मेरे हिसाब से लक्की भाई की तो बाइक न्यू है, अभी ये फुल्ली सेटिस्फाइड है, इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करना नहीं पड़ भाई रहा वो अपनी जो बाइक भाई से। ने अभी बताई, जो हाँ,
सिटी वाली दिक्कत भाई, अगर आपकी सिटी के अंदर उसकी एजेंसी नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, तो हाँ, आपको भाई दिक्कत आ सकती है। हाँ। क्योंकि हमारे रेवाड़ी सिटी के अंदर भी पहले था जब मैंने अब बाइक बंद ली हो थी, गया, हाँ। अब वो बंद हो गया। अब मुझे भी कोई सर्विस करानी होती है या कोई हुँ, छोटी मोटी भी दिक्कत आ हुँ, गई ना, तो हुँ। मुझे भाई 50-60 किलोमीटर दूर गुड़गांव जाना पड़ता है हाँ, इसके ये तो लिए। चलो चलो ठीक है, तो मतलब जायज़ कोई है। भी बाइक हो चाहे, आपको सर्विस सेंटर वहाँ पे सिटी में होना बिल्कुल, वो तो चाहिए। जाना पड़ेगा। हाँ। तो भाई ये वाला डाउट भी मैंने आप लोगों का, आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अमित भाई ने भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया और लक्की भाई ने भी। इनकी तो नई बाइक है, तो ऐसी कोई अभी प्रॉब्लम आई नहीं है। भगवान करे ऐसा कुछ आए भी ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा, अमित भाई, ड्यूक 250 भाई क्यों मन बना आपका आज से 2.5 साल पहले? ऐसा क्या, मतलब स्टडी रिसर्च तो आपने करी होगी कि भाई कौन सी लूँ, कौन सी ना लूँ? तो इसी बाइक पे क्यों मन बना, ऐसा क्या था? भाई उस टाइम पे आप वाली पल्सर तो आती नहीं थी, हाँ, बिल्कुल। वरना वो भी ले लेते। ठीक है। पर एक वो होता है ना कि जैसे हमने बचपन में देखा था जब केटीएम मतलब लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर, आरसी आई थी पुराने वाली और ड्यूक आई थी। बड़ा तो तहलका था उस आरसी का ना, हम देखते थे बाइक को। तो वो रोड पे चलती थी, पूरा गैंग्स होती थी उसकी, एडवेंचर टूर पे जा रहे हैं, पूरा राइडिंग ग्रुप जा रहा है। तो देख के लगता था भाई हम भी कभी वो चीज़ करेंगे। ओके, तो वो चीज़ देख के, और एक रोक ब्रोस चैनल है यूट्यूब के ऊपर भी है, फेसबुक पे भी है, हर ओके, जगह है। ओके। वो जो स्टंट करता था वो स्टंट देख के, और इसका जो बाइक का लुक है हुँ, और जो इसकी राइडिंग है, हुँ, हैंडलिंग है और ब्रेकिंग है, हुँ। वो सारी चीज़ देख के बिल्कुल मन हो गया था कि भाई 390 तो नहीं चलाई जाएगी, हाँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो बहुत जाएगी। ज़्यादा पावरफुल हो जाती है वो तो, तो बहुत ज़्यादा। एक ऐसी सोच ली थी कि जो थोड़ी एवरेज भी दे दे हुँ, और लुक दिखने में भी 390 जैसा भी मिल जाए। तो ठीक वो है। सेम सी आती थी, बस एक ये मीटर का जो आप कह रहे थे ना, हाँ, मीटर मेरे को हाँ, पुराने वाले के थोड़ा तो पसंद वो है। थोड़ा कंसर्न था। ठीक, बाद में इन्होंने वो भी चेंज कर दिया, जैसे भाई की में आ रहा है, ठीक इसमें है, भी वो कर दिया था बाद में। ठीक है। तो अब सेम क्वेश्चन हम लक्की भाई से पूछ रहे हैं। लक्की भाई, व्हाई ड्यूक 250? भाई रिसर्च मैंने भी करी थी, ओके। काफ़ी कंपनीज में टेस्ट ड्राइव वगैरह भी ली, सब हाँ, कुछ लिया। हाँ, लेकिन भाई जब दिल केटीएम पे आ गया था, बात तो हाँ, ये है ना। तो इसकी भी टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, लुक हुँ, वगैरह काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, इसको चला के देखा तो उसकी पावर वगैरह काफ़ी अच्छी थी। ओके। तो मतलब ओवरऑल मुझे बेस्ट लगी एकदम। ठीक है। अब मेरा सबसे मेन क्वेश्चन अमित भाई आपसे, लॉन्ग राइड के लिए कैसी है? मतलब जैसे आपने सीट चेंज करवा रखी है, सो उसके बारे में कुछ बताओ मेरे को। भाई सच बताऊं तो बैक पेन तो होने लग जाएगा आपको थोड़ी देर में ही। ओके। अगर आप मतलब जैसे क्या है कि मैं जॉब भी करता हूँ, हाँ। तो जो जॉब करते हैं भाई पूरे दिन बैठा भी रहना पड़ता है। हुँ, पर जैसे इस पे आप बैठ के जाओगे तो लगभग आप ये लगा लो कि 60-70 किलोमीटर होंगे, हुँ। तो आपके बम्स में ना दर्द होने लग हाँ, जाएगा। हो जाता है, वो हो सीट जाता है। हार्ड है। कमर पे भी। तो मैंने सीट चेंज नहीं कराई है, हाँ। मैंने उसी तो सीट के ऊपर फोमिंग करा के अलग से नहीं, ये अपने बहुत हिसाब से अच्छा करा लगा दिया भाई, है। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई को। को दिखाना वीडियो के अंदर भी, मैंने अलग से फोम लगवा के सीट हुँ। कवर लगा रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब इतना मतलब दिक्कत नहीं आती, हुँ, अब थोड़ा सही रहता है, मतलब हिसाब ठीक है, किताब। ठीक है। और लक्की भाई आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपकी तो भाई बहुत सीट तो हार्ड यार चली है। नॉर्मल, आप कोई भी नई बाइक हाँ, परचेज करोगे तो बिल्कुल, नॉर्मल ही बिल्कुल। आते हैं। हाँ, उसके अंदर हाँ। आपको फोमिंग या जेल सीट वगैरह लॉन्ग ठीक टूर है। के लिए जो भी कराने हो आपको हाँ, करवानी पड़ती है। हाँ, हाँ। भाई थोड़ी सी एग्रेसिव लुक है। हुँ, अगर आप लॉन्ग राइड करोगे इससे थोड़ी हुँ। सी आपको या तो ये हथेलियों के अंदर यहाँ हाँ, थोड़ा यहाँ सा पे पेन तो आ होता जाता है, मेरी है वाली ना। से भी आ जाता है। इसमें थोड़ा कम आता है। आप आरसी वगैरह या फुल्ली फेड लेते हो, R15 वगैरह, उसमें तो भाई बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका आता है और बैक में थोड़ा सा पेन होता है। भाई इसके लिए आपको एक तो, अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो इस बाइक के साथ, एक तो आपको सीट थोड़ी सी हुँ, फोमिंग वगैरह करानी पड़ेगी, हुँ, जेल सीट वगैरह लगा। तो एक थोड़ा सा इसका वो होता है भाई कि आप इसका हैंडल थोड़ा सा उठवा सकते हो यहाँ से, उससे थोड़ा ठीक सा है, कंफर्टेबल हो जाता ठीक है। है लक्की भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा अमित भाई, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे अभी आपकी फैमिली है, बच्चे भी बैठते हैं पीछे, हमारी भाभी जी भी बैठती है। तो पिलियन राइडर के बारे में इस बाइक से रिलेटेड क्या राय देना चाहोगे आप ऑडियंस को? पिलियन के लिए कैसी है? पीछे वाला बंदा कंफर्टेबल रहता है थोड़ा? भाई पीछे वाला तो कंफर्टेबल रहता है, हाँ। आगे वाले की बैंड बज जाती है। बिल्कुल, क्योंकि चलाता भी क्योंकि है, दुखती भी क्योंकि है कमर। राइडर तो है नहीं वो हाँ, कि उनको मतलब प्रॉपर पता हो हाँ, कि कैसे बैठना है, प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल। अब वो तो बैठेंगे तो या तो शोल्डर पे प्रेशर आएगा, शोल्डर पे आएगा तो भाई वाली बात है कि हाथों में दर्द होगा। ओके, तो मेनली इस बाइक पे मैं नहीं बैठाता हूँ पीछे किसी को भी। ठीक है। ठीक है, जो भी है मतलब अपनी स्कूटी अलग से हाँ, उसको चला लेते हैं, या वो हाँ, पहले अपाची थी आपको पता हाँ, है, हाँ, हाँ, तो वो अलग थी। हाँ, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए किसी को बैठाना है तो दूसरी है, नहीं तो अकेला चलना है तो ये है। ठीक है। मैं भी खुद कभी घूमना होता है तो स्कूटी उठा के निकल जाता हूँ छोटे-मोटे पे। पर अगर कहीं मेरे को लेना है कि भाई हाँ, मेरे को दूर जाना है तो फिर अपनी बाइक लेके जाता ठीक है। लक्की भाई, आप जैसे भाभी जी है हमारी घर पे, गुड़िया भी है, मॉम-डैडी भी है, कभी ऐसा कुछ भाई पीछे? ज्यादा लॉन्ग राइड तो करी नहीं है, देखो वाइफ के साथ हाँ, सोलो ही करता हूँ। सोलो ठीक ही है, करते हो। वाइफ के साथ लेके ज्यादा नहीं, वही 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ठीक इतने है। लेके गया हूँ। हाँ, लेकिन वाइफ के साथ इतनी तो कोई भाभी को दिक्कत नहीं कंफर्टेबल है। लगी, वो खुश थी हाँ बैठने में ठीक है, आराम इतनी से? कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ। क्या है ना, हमारी मदर बैठती है ना, वो कुछ ऐसे बैठती है, हाँ, दोनों नहीं, ऐसे नहीं, उनके पैर लिए तो रखे है बहुत ना। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सकती भाई है यार। वो मॉम्स, कंफर्टेबल नहीं होंगे इसके फैमिली ऊपर। के लिए तो नहीं है। बाकी बाइक लंबा जाना होता है तो यार गाड़ी है ही अपनी। ठीक है। आप देखो गाइस, एवरेज भी हो गया भाई, दोनों भाइयों ने सर्विस के बारे में भी बता दिया, अपनी बाइक की मेंटेनेंस के बारे में बता दिया, सारी चीजें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एक डिसएडवांटेज इस बाइक का जो आपको फील हुआ 2 साल में? कोई भी अमित भाई एक डिसएडवांटेज जिससे आपको लगा कि यार इससे, हाँ, इससे एक्चुअल में मैं परेशान हूँ? भाई मैं तो चैन से ही परेशान हूँ।
यू मीन आप जो चैन सेट है तो आई थिंक आपने मेरे को पहले ही बताया था आप कंप्लेंट भी कर चुके हो सब चीज कर चुके हो लेकिन चैन सेट का सोल्यूशन नहीं हुआ अभी वो फ्रेम में इनका कुछ इशू है, तब जैसे वो वाली बाइक आई थी हाँ। तो वो उसके अंदर इशू, जैसे भाई से मैंने बात की थी तो वो इशू हटा दिया था। ओके तो ये इस वाली में इशू था, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पर अब कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ओके पर अब आदत भी हो गई है, हाँ। तो अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस वो है टाइमली क्लीनिंग करा लो, लूप कर लो, वही है। ठीक है लक्की भाई आपका कोई एक डिसएडवांटेज जो आपको ऐसा लगा कि यार जिस हिसाब से आप प्राइस इतना ज्यादा प्राइस दे के आए हो बाइक का कोई एक चीज आपको ऐसी लगी कि यार इतने प्राइस में इनको बस ये चीज ठीक कर देनी थी कोई एक डिसएडवांटेज जो भी फील हुआ आपको पूरी बाइक के अंदर सीरियसली बताऊं तो यार ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं ऐसा हुआ है। कुछ नहीं मतलब लाइट से भी सेटिस्फाइड हो मीटर से मतलब भी जो माइलेज 2.5 से लाख भी की जो रेंज है उसके अंदर भाई जेन्युइन पार्ट्स हैं, जेन्युइन क्वालिटी कंपनी ने दी हुई है। ठीक है ठीक है, टायर का प्राइस भी आप देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा है, 12-13 काफी रुपए काफी का काफी लोग है। हाँ, या नहीं नहीं वो पता है तो parts अभी तो तक ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है। हाँ आगे भाई चलाएंगे, जितनी ज्यादा चलेगी कुछ फील आएगा, कुछ पता चलेगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है गाइज आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो पे क्योंकि इस वीडियो के अंदर देखो दोनों ओनर थे दोनों की सेम बाइक है सेम ब्रांड की है यहाँ पे हमारे अमित भाई भी है जो ओल्ड ओनर है यहाँ पे हमारे लक्की भाई है जो न्यू ओनर है आपका कोई भी क्वेश्चन आप प्लीज कमेंट कर देना मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा रिप्लाई जरूर कर दूंगा आपको एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने लग रहे हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कोई भी क्वेश्चन हो तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइज बाय लव यू ऑल टेक केयर